नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेस में स्वागत है। आज हम राजस्व लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। सामान्य हिंदी, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए, बहुत गुस्सा होना। अगला प्रश्न, शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस विकल्प का चयन कीजिए। भाव का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए, भवन। भाव का आशय दर, विचार और अभिप्राय से है। अगला प्रश्न, पर किस कारक का प्रसर्ग है? संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ऑप्शन डी, अधिकरण। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में विभक्ति चिन्ह में इसका चिन्ह में और पर है। में और पर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जहाज, जलपान, जमीन, जुलूस। ऑप्शन सी, जमीन। ये स्त्रीलिंग शब्द है। जहाज, जलपान और जुलूस पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए, विराट तेज खेलता है। अगला प्रश्न, बर्बर का विलोम शब्द है। दुर्बल, निर्मल, सुंदर, सभ्य। ऑप्शन डी, सभ्य। अगला प्रश्न, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन बी, उत्क्षिप्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? अम्बुद। ऑप्शन ए, अम्बुद यह बादल का पर्यायवाची है। अम्बुद बादल का पर्यायवाची है। समुद्र के पर्यायवाची परावर, हरण और पयोधी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन बी, आनुषंगिक। अगला प्रश्न, अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन डी, अभिधन इष्ट। ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। अगला प्रश्न, अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आ, मा, इम, तिम। ऑप्शन सी, इम। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर भिन्न अर्थ प्रकट करता है। अगला प्रश्न, कला प्रवीण में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। जिस समासिक शब्द में दूसरे पद की प्रधानता होती है तथा विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? छाया, छाता, छेद, छुरी। ये छाया, छाता, छेद, छुरी ये सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। तद्भव शब्द हैं। तद्भव शब्द हैं। तत्सम कोई नहीं है। अगला प्रश्न, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। ऑप्शन सी, मूर्धन्य। इसका सूत्र होता है टा वर्ग का ऋतु रसाणाम मूर्धा। अगला प्रश्न, किस राज्य को रसराज कहा जाता है? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांति रस। ऑप्शन सी, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक, अनादि, अद्योपांत, समकालीन, समीचीन। ऑप्शन बी, अद्योपांत। अनादि, जिसका प्रारंभ न हुआ हो। अनादि एक ही समय पर घटित समकालीन कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, मूलावस्था विशेषण, उत्तरावस्था विशेषण। ऑप्शन बी, सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। अट्टालिका, अट्टालिका का अटारी। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन करें। प्रस्तुत रेखाचित्र का प्रतिपाद्य यद्यपि एक अभागिन की करुणा कहानी है किंतु इसके माध्यम से लेखिका ने ग्राम्य समाज, विशेषतया निम्न वर्ण के अनपढ़ महिला वर्ग की दुरावस्था की एक विशद झांकी प्रस्तुत की है। कोई त्रुटि नहीं है इसमें। ऑप्शन बी में त्रुटि है। यहाँ किंतु के स्थान पर यद्यपि के साथ तथापि का प्रयोग होगा तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, प्रस्तुत रेखाचित्र का प्रतिपाद्य यद्यपि एक अभागिन की करुण कहानी है तथापि इसके माध्यम से लेखिका ने ग्राम्य समाज, विशेषतया निम्न वर्ण के अनपढ़ महिला वर्ग की दुरावस्था की एक विशद झांकी प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक सौंदर्यता
अपने अद्भुत आकर्षण से सभी को मुग्ध कर लेता है। कौन से वाक्य में त्रुटि है? ऑप्शन में प्राकृतिक सौंदर्यता, सौंदर्यता के स्थान पर सौंदर्य शब्द का प्रयोग होगा, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा प्राकृतिक सौंदर्य अपने अद्भुत आकर्षण से सभी को मुग्ध कर लेता है। अगला प्रश्न, नीचे लिखे निबंध को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कन्नड़ साहित्य के इतिहास में कवि मुद्रण का नाम गर्व के साथ लिया जा सकता है। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण था। वे मंगलूर जिले के नंदलिके में पैदा हुए थे। बचपन में अपनी माता के साथ पुराण और कीर्तन सुनते थे। यक्षगान देखने में आपको बड़ा आनंद मिलता था। आप यक्षगान में अभिनय करते थे। यक्षगान लिखने भी लगे। उडुपी के एक उच्च विद्यालय में आप व्यायाम शिक्षक का काम करने लगे। स्वाध्याय से आपने संस्कृत साहित्य में पांडित्य पाया। श्री राम अश्वमेध, अद्भुत रामायण, कुमार विजय आदि आपकी रचनाएं हैं। कवि मुद्रण की पत्नी का नाम मनोरमा था। घर की गरीबी के कारण ये श्रेष्ठ कवि अपनी 31 वर्ष की अवस्था में क्षय रोग से स्वर्ग सिधार गए। कवि मुद्रण का असली नाम था ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण। अगला प्रश्न, कवि मुद्रण गांव में पैदा हुए थे। ऑप्शन ए नंदलिके। अगला प्रश्न, कवि मुद्रण एक उच्च विद्यालय में का शिक्षक का काम करने लगे। ऑप्शन बी व्यायाम। अगला प्रश्न, कवि मुद्रण की पत्नी का नाम था। ऑप्शन ए मनोरमा। अगला प्रश्न, कवि मुद्रण की रचना है कुमार व्यास भारत, महाभारत, श्री रामाश्वमेघ, वाल्मीकि रामायण। ऑप्शन सी श्री रामाश्वमेघ। अगला प्रश्न, सामान्य जानकारी। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ऑप्शन बी ब्राह्मण। वेदों का पद्य भाग ऋग्वेद, अथर्ववेद। वेद का गद्य भाग यजुर्वेद। वेद का गायन भाग सामवेद। संहिता मंत्र भाग है। ब्राह्मण वेद ग्रंथ का गद्य में कर्मकांड की विवेचना है। आरण्यक में कर्मकांड के पीछे उद्देश्य की विवेचना है। उपनिषद परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन है। अगला प्रश्न, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उपासक, विनय पिटक। ऑप्शन सी उपासक। उपासक पिटक के अलावा अभिधम्म पिटक, सुत्त और विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ हैं जिन्हें पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठवीं अनुसूची। ऑप्शन बी चौथी अनुसूची। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है कहलाता है? हर्ष अक्षांश, शीत अक्षांश, 52वां इम्प्रंट, 52वां समांतर दक्षिण। ऑप्शन डी 52वां समांतर दक्षिण। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कंट्रोलर, एप्लीकेशन, प्रोग्राम। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले, प्रोजेक्शन और बाहरी कार्य के काम आता है। अगला प्रश्न, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शारदा अधिनियम। डॉक्टर हरिविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया। उन्हीं के नाम पर यह कानून शारदा एक्ट कहलाया। भारत में 1927 से पूर्व विवाह की आयु के संबंध में कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं था। 1927 में हरविलास शारदा ने एक बिल बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 पेश किया, जिसका उद्देश्य लड़के व लड़कियों के विवाह के संबंध में न्यूनतम आयु 18 वर्ष और 14 वर्ष निर्धारित की गई। अगला प्रश्न,
भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा शुगर बाउल कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा शुगर बाउल कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसे शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? ऑप्शन ए बॉम्बे। अगला प्रश्न, राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तेलंगाना सरकार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात। ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। राइटर्स बिल्डिंग भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कलकत्ता में स्थित है। यह राज्य सरकार का सचिवालय है। राइटर्स बिल्डिंग के वास्तुकार थॉमस लियो हैं, जो 1777 में लेखकों के कार्यालय के लिए इसका डिजाइन तैयार किया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 161 में के तहत राज्यपाल को किसी अपराधी की क्षमा को कम करने की, टालने और निलंबन करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस राज्य में है? पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़। ऑप्शन बी लुधियाना। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के लुधियाना शहर में एक पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। यह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का हिस्सा है और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? झील, कुआं, समुद्र, टैंकर। ऑप्शन ए झील। धरातलीय जल या सतही जल पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला पानी है, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल का अनुसरण करते हुए सरिताओं या नदियों में प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न, चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं पराध्वनिक ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि तरंगे, सूक्ष्म ध्वनि तरंगे। ऑप्शन बी पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, तभी वे बाधाओं का पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, हीलियम गैस गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? वह वायु से हल्की होती है। ऑप्शन बी हीलियम गैस वायु से हल्की होती है, इसलिए गुब्बारों में भरी जाती है। अगला प्रश्न, चूहों के विष का रासायनिक नाम है? जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड, लेड नाइट्रेट, जिंक फास्फाइड। ऑप्शन डी जिंक फास्फाइड। अगला प्रश्न, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर, वोल्टमीटर, रियोस्टेट, गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण है जो विद्युत प्रवाह का पता लगाने और संकेत देने के लिए उपयोग किया जाता है। एमीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। वोल्टमीटर एक मापक यंत्र है जो किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? गलनांक तापमान, प्रज्वलन तापमान, क्वथनांक तापमान, हिमांक तापमान। ऑप्शन बी प्रज्वलन तापमान। प्रज्वलन प्रणाली वह तंत्र है जो ईंधन या वायु के मिश्रण में चिंगारी लगाकर उसके जलने की क्रिया शुरू करती है। किसी पदार्थ का उच्च तापमान द्वारा उसका अवस्था परिवर्तन उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। कोई द्रव उबलकर द्रव से वाष्प के क्वथनांक तापमान पर परिवर्तित हो जाता है। वह ताप जिस पर किसी द्रव की द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान हो जाता है, वह हिमांक तापमान कहलाता है। अगला प्रश्न, भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? निम्नीकरण, अपघटन, संरक्षण, पुनरावर्तन। ऑप्शन सी संरक्षण। अगला प्रश्न, WW का पूर्ण स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न,
फुफ्फुस धूल्यता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत हैं चर्म शोधनशालाओं में, कोयला खनन उद्योग में, मद्य निर्माणशालाओं में, शीशा उद्योग में। ऑप्शन बी कोयला खनन उद्योग में। अगला प्रश्न, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। ऑप्शन डी तंबाकू। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? ऑप्शन सी 75(1). संविधान का अनुच्छेद 75(1) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा तत्पश्चात प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑप्शंस कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में और रैम में। ऑप्शन सी सीपीयू में। अगला प्रश्न, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप हैं, कौन से हैं? असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च, 25 अप्रैल। ऑप्शन ए 25 जनवरी। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 2011 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, ग्रामीण समाज एवं विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग फैलता है जिसका लक्षण है खुर तथा मुंह में छाले, घावों का होना, पशु का खाना पीना, चलना आदि का कठिन होना, पशुओं का निरंतर दुर्बल होते जाना, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कारण हैं। अगला प्रश्न, व्यक्ति अध्ययन में जानकारी चाहिए, सामाजिक, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पारिवारिक, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई है परिवार, गांव, शहर, विश्व। ऑप्शन ए परिवार। अगला प्रश्न, मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य भेद की श्रेणी इनमें से कौन सी है? जैविकीय श्रेणी, सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी, उपर्युक्त दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य भेद की जैविकीय श्रेणी और सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी है। अगला प्रश्न, भारतीय ग्रामीण समाज के मुस्लिमों में शादी से संबंधित एक समस्या पति पत्नी के बीच उम्र में बड़ा अंतर की है, यह सत्यता उत्तरदायी है? पारिवारिक अनुरूपता में कमी, प्रसव उत्पत्ति की कमी, रंडापा, वैधव्य से, उपर्युक्त सभी से। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, लखनऊ में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, वाराणसी में। ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कोड से चुनिए। तो जनसंख्या के आकार के अनुसार जो जिले हैं, इलाहाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। ए सी बी डी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, नगरवाद का अर्थ है नगरीय जीवन शैली, ग्रामीण नगरीय प्रवास, औपचारिक संबंध, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि। नगरवाद का अर्थ है ऑप्शन ए नगरीय जीवन शैली। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न, ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान, लेखपाल, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक। ऑप्शन ए ग्राम प्रधान। ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। अगला प्रश्न,
भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? मोवोइक ने, सीसी टेलर ने, श्रीनिवास ने, जीआर मदान ने। ऑप्शन ए मोवोइक ने। अगला प्रश्न, ग्रामीण स्तर का मुख्य आधार क्या है? सामाजिक आधार, आर्थिक एवं व्यावसायिक आधार, संपत्ति आधार, ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी। ग्रामीण स्तरीकरण का मुख्य आधार सामाजिक, आर्थिक व व्यावसायिक आधार के साथ साथ संपत्ति आधार भी है। अगला प्रश्न, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन सी। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न, महलवारी प्रथा को किसने शुरू किया था? पंजाब एवं हरियाणा, बंगाल एवं बिहार, आगरा एवं अवध, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी आगरा और अवध में। अगला प्रश्न, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? 15 अगस्त 2000, 15 जनवरी 2001, 25 सितंबर 2001, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी 25 सितंबर 2001। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 25 सितंबर 2001 को किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है? उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है? लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में, गाजियाबाद में। ऑप्शन बी कानपुर में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? 12, 15, 13, 18। ऑप्शन डी 18। निम्नलिखित में से ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में कौन आता है? जुलाहा, कुम्हार, लोहार, ये सभी। ऑप्शन डी सभी आते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से, पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने से, राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किए जाने से, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है? कृषि रसायनों की उचित मात्रा में उसके प्रयोग हेतु विशेषज्ञ की सलाह पर मिट्टी अथवा फसल कीट रोग का परीक्षण करवाकर वातावरण की परिस्थितियों जैसे वर्षाकाल, हवा की गति आदि के अनुकूल होने पर उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है? पृथ्वी, आग, रवि, पेड़। ऑप्शन सी रवि। रवि या सूर्य। अगला प्रश्न, मनुष्य को किस आधार पर सामाजिक प्राणी कहा जाता है? मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, आवश्यकता मनुष्य को सामाजिक बनाती है, समाज से व्यक्ति का विकास होता है, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी विनोबा भावे। अगला प्रश्न, आशा का संबंध किस विभाग से है? आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रारंभिक शिक्षा, सामाजिक न्याय। ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें।